हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ते हैं और उनका बोर्ड एग्जाम जो है 2024 में देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट का जो आपका चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उस चैप्टर से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में है जो कि इस बहुविकल्पीय प्रश्न में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है क्या है। कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 अंश का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फिगर बनाते हुए आपको समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि प्रकाश की जो एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 अंश का कोण बनाते हुए टकराती है। ठीक है, तो जो आपका ये मान लीजिए आपका एक क्या है, आपका ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर एक किरण डाली जाती है जो कि 60 अंश का कोण बनाते हुए आती है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो कि आपकी ये किरण आ रही है। ठीक है, और इनके जो बीच का कोण बन रहा है, कितना अंश का कोण बन रहा है, तो 60 अंश का कोण बन रहा है। और कह रहा है कि परावर्तन कोण बताना है, यानी जो किरण देख सकते हैं आई है और टकरा कर वापस लौट गई है, तो ये आपका आपतित किरण आ रही है और टकरा कर वापस लौट गई है, आपका कर्ज किरण है, तो परावर्तित किरण है। ठीक है, और हमको परावर्तन कोण बताना है, तो यहाँ पर मैंने एक अभिलंब डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अभिलंब आपका ये एक नॉर्मल यानी अभिलंब है। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल यानी अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है, तो आपतन कोण यानी आई बनता है। और जो नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है आपका परावर्तन कोण बनता है यानी आर बनता है। ठीक है, तो हमको यही कोण बताना है, कोण आर बताना है। ठीक है, कि ये कितने अंश है। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं समतल दर्पण है। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है यानी अभिलंब है। ठीक है, तो इस नॉर्मल और इस सतह के बीच का जो कोण बनता है, कितना अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, यानी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो 90 अंश कोण बनेगा और 90 अंश में ये आपका 60 अंश है, तो कोण आई कितना हो जाएगा, तो कोण आई इजकल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी आपका जो कोण आई होगा वो 30 अंश हो जाएगा। कितने अंश हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो आप परावर्तन के नियम में पढ़े होंगे, दूसरा नियम है कि कोण आई इजकल टू क्या होता है, कोण आर होता है। ठीक है, जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही आपका परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो कोण आई इजकल टू आर, यानी कोण आई जो है आपका 30 अंश है, तो कोण आर भी कितना होगा, 30 अंश ही होगा। कोण आर इजकल टू यानी आपका कितना हो जाएगा, तो 30 अंश हो जाएगा। यानी परावर्तन कोण जो होगा कितने अंश का होगा, तो 30 अंश का होगा। देख सकते हैं इसमें क्या पूछ रहा था, परावर्तन कोण। तो इस विकल्प में देख सकते हैं कि कौन सा सत्य है, तो 30 अंश जो है आपका 2 नंबर पर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर सत्य हो जाएगा, यानी 30 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अब 2 नंबर आप विकल्प प्रश्न देख सकते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण है। मतलब कौन सा दर्पण है, क्या समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, कि या तो समतल अथवा उत्तल है। मैंने बताना है कि कौन सा दर्पण है, कि आप उसके सामने जब खड़े होते हैं, कितनी भी दूरी पर आप खड़े होंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि समतल दर्पण में तो हम कहीं पर भी खड़ा हो गया हमारा प्रतिबिंब जो बनता है सीधा तो बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में जो हम बात करें, वस्तु की जो दूरी होती है फोकस और ध्रुव के बीच होती है। क्या पर होती है, ध्रुव और फोकस के बीच होती है, तो अब आपका प्रतिबिंब जो बनता है कहीं पर भी नहीं बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका रंग हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण में आपका 2 ही कंडीशन होता है, यानी 2 ही स्थितियां में आपको वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। तो जब एक वस्तु को आप फोकस और अनंत के बीच रखते हैं तब आपका प्रतिबिंब कहीं पर भी बन सकता है। ठीक है, तब आपका उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण हो जाएगा और उत्तल दर्पण हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 4 नंबर विकल्प में आपका है या तो समतल अथवा उत्तल, यानी समतल में भी हो सकता है और उत्तल में भी हो सकता है। तो आपका जो विकल्प होगा वो 4 नंबर सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख सकते हैं आप 3 नंबर क्या है, कह रहे कि गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। बताना है आपको कि गोलीय दर्पण की जो फोकस वक्रता त्रिज्या होती है r और आपके जो फोकस दूरी होती है स्मॉल f, इसमें क्या संबंध है। ठीक है, तो f बराबर r होता है कि f बराबर 2r, कि f बराबर r बाई 2 की r बराबर f बाई 2 होता है। तो आप जानते हैं कि जब वक्रता त्रिज्या r और f में जो संबंध होता है f बराबर r बाई 2 होता है। क्या होता है, f बराबर r बाई 2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा f बराबर r बाई 2। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप 4 नंबर देख सकते हैं। क्या है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जो आपका अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r जो है आपका दे दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी f आपको बताना है। तो f इजकल टू आप अभी पढ़े r बाई 2 होता है, r बाई क्या होता है 2 होता है। लेकिन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की ओर ही बनता है। ठीक है, वस्तु की ओर ही बनता है और आपका ये ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव से जो बाई ओर दूरियां नापी जाती है वो सभी निगेटिव में नापी जाती है और जो दाई ओर नापी जाती है वो सभी पॉजिटिव में नापी जाती है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देख सकते हैं कि वस्तु की ओर ही बन रहा है, अर्थात यानी जो एफ होगा वो निगेटिव में होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव में होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एफ जो हमारा वक्रता त्रिज्या और जो हमारी होगी इधर ही होगा, यानी बाई ओर ही होगा, ध्रुव से बाई ओर। ठीक है, तो निगेटिव में ही होगा। तो वक्रता त्रिज्या हमारे 15 सेंटीमीटर है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बराबर r बाई 2, तो r के स्थान पर क्या रखेंगे, -15 रखेंगे। क्या रखेंगे, -15 सेंटीमीटर रखेंगे और बट्टा में क्या 2। ठीक है, जब इसमें भाग देंगे तो माइनस में 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा। यानी एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी माइनस में 7.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप 5 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि आपतन कोण I, क्या है, आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण जो है R हो, तो कोणीय विचलन होगा। कोणीय विचलन होगा जब आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो, तो आपका जो कोणीय विचलन होगा क्या होगा, I प्लस R होगा कि I माइनस R होगा कि साइन I बटा साइन R कि I इंटू R होगा। तो जब आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो, तो जब कोणीय विचलन पूछेगा तो इसका राइट आंसर जो होगा I माइनस R हो जाएगा। ठीक है, I माइनस R यानी सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 6 नंबर आप देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो जल का प्रयोग होता है लेंस बनाने में, जल का भी प्रयोग होता है, कांच का भी और प्लास्टिक का भी, मिट्टी का बट प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मिट्टी हो जाएगा। लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप 7 नंबर देख सकते हैं। क्या है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें। बिंब का मतलब यहाँ पर वस्तु है। ठीक है, मतलब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखे ताकि जो हमारा प्रतिबिंब बने वास्तविक बने और समान साइज का ही बने, यानी वस्तु के बराबर का ही बने। तो लेंस की इसमें बात हो रही है, दर्पण की बात नहीं हो रही है, लेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो लेंस के मुख्य फोकस पर कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर कि अनंत पर कि लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो लेंस के बारे में जो बात होती है, जब वस्तु 2f पर होती है, जब वस्तु 2f पर रखी जाती है तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा समान साइज यानी वस्तु के बराबर ही बनता है, यानी 2f। यानी उसी को यहाँ पर कह रहा है कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यानी 2f पर ही बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2f का मतलब हुआ फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं 8 नंबर आपका क्या करा है, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण, क्या है, एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक दर्पण है और एक लेंस है। ठीक है, दोनों की जो फोकस दूरियां है -15 सेंटीमीटर है।
यहाँ पर ध्यान देना है चिन्ह का, न कि अंक पर ध्यान देना है आपको, माइनस पर ध्यान देना है यानी चिन्ह पर। यहाँ पर माइनस के बारे में बात हो रही है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है, ताकि एक दर्पण हो जाए और एक लेंस भी हो जाए, ठीक है, एक दर्पण और एक लेंस, और इनके जो दोनों की फोकस दूरियां हो निगेटिव में ही हो, ठीक है, निगेटिव में। तो दर्पण तथा लेंस बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों अवतल, यानी सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। दर्पण है ना, यहाँ पर अवतल है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करता हूँ। तो अवतल दर्पण में आपकी 6 कंडीशन होता है, 6 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वो सभी ध्रुव के किधर बनता है, बाई ओर ही बनता है, यानी निगेटिव आता है। तो अवतल दर्पण तो सत्य है, ठीक है, इसे 1 नंबर इसे राखिए अभी, ठीक है। और लेंस के बारे में बात कीजिए। लेंस में अवतल लेंस के बारे में बात अब करते हैं। और अवतल लेंस में आपके 2 कंडीशन होते हैं, यानी 2 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दोनों जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के वायुहरी बनता है, यानी ये भी निगेटिव हो गया। तो लेंस जो होगा, लेंस अवतल हो या दर्पण अवतल हो, वो दोनों का जो निगेटिव ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी ये आपका 1 नंबर में है। अभी इसे रखिए, ठीक है। अब इसे देख सकते हैं, दोनों में उत्तल आई है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के जो बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण, तो ये तो निगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये सबसे पहले कट जाएगा, ठीक है, गलत है। अब इसमें देख सकते हैं, अब 3rd नंबर की बात करते हैं, दर्पण अवतल लेंस उत्तल। सबसे पहले दर्पण अवतल की बात कीजिए। तो दर्पण अवतल होता है वो तो निगेटिव, ठीक है, इसे तो मानते हैं। लेकिन लेंस जो उत्तल आपका होगा, क्या लेंस उत्तल वो आपका निगेटिव में नहीं बनता है। लेंस उत्तल आपका निगेटिव में नहीं बनता, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब आस दिए इसमें जो दर्पण उत्तल है, दर्पण उत्तल में भी आपका जो बनता है वो निगेटिव नहीं बनता है, पॉजिटिव ही बनता है। और लेंस जो अवतल होता है, लेंस जो अवतल, उसमें तो बनता है निगेटिव भी बन जाता है, लेकिन जो आपका ये भी गलत है। तो जो दोनों अवतल ही है, दोनों अवतल में ही जो हमारा निगेटिव में बनता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ही हो जाएगा, दोनों अवतल में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देख सकते हैं आपका 9 नंबर है, कह रहा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण में जब आप वस्तु को रखेंगे, तब आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है, एक बनता है आभासी, एक ऐसी स्थिति है, कंडीशन जो आपका आभासी तो बनता है, बट जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है बड़ा है, तो ये आपका कट जाएगा, गलत हो जाएगा रंग ये विकल्प। अब आगे देख सकते हैं 2 नंबर में कि अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में भी आपका एक कंडीशन है जो आपका आभासी बनता है, ठीक है, आभासी तो बनता है, और जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये तो आपको है, इससे अभी रखिए विकल्प नंबर में। आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा, ये तो आभासी नहीं बनता है, गलत। और देख सकते हैं कि अवतल लेंस, और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण द्वारा। इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।